है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.8 के सवालों को। और इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 1 तक पढ़ लिया था। सवाल नंबर 1 में 4 सवाल थे ABCD करके, ठीक। और सवाल नंबर 2 में भी 4 सवाल हैं ABCD करके दे दिए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 का A नंबर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और इसके पहले अगर आपने सवालों को नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाना, वहां पर प्लेलिस्ट में जाना, आपको क्लास 12 मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आप जाना, आपको पूरा चित्र प्रकाशन का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो मिल जाएगा, ठीक। और जो विद्या प्रकाशन का भी है, वहां पर कुछ वीडियो हैं आकलन के अनुप्रयोग या आकलन वगैरह हैं। कुछ वीडियो वहां पर मतलब विद्या प्रकाशन के भी हैं, और बाकी चित्र प्रकाशन के तो आपको सवाल मिलेंगे ही, ठीक। तो और चलिए देखते हैं इन सभी सवालों को हम लोग कैसे दिखाएं। पूरा पार्ट 2 आपका मैंने पढ़ा दिया है। अब ये पार्ट 1 आपका कुछ चैप्टर्स रह गए हैं जिनको अभी उसको पढ़ाना है, धीरे धीरे पढ़ा देंगे। और इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब रहेगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो को, वरना आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो अपलोड हुआ है नहीं हुआ, ठीक। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 का A नंबर सवाल, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो सवाल यहाँ पर हमारा लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, ये हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका एक बिंदु है, और बिंदु क्या है, ए बी, यानी ए कामा बी पर अभिलंब का जो समीकरण है वो इतना है, ठीक। ये चीज आपको सिद्ध करना है कि इतना इसका समीकरण है, ठीक। इस दीर्घवृत्त का इस पॉइंट पर जो अभिलंब का समीकरण है वो इतना है, ये चीज आपको सिद्ध करना है, ठीक। मतलब कि सिद्ध करने का मतलब आपको इतना आंसर लेकर आना है। तो देखो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहले ये जो दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। ए स्क्वायर माइनस में ए एक्स बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर माइनस में बी वाई, और बटे में यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर में 0 लिखा हुआ है, ठीक। अब हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर ऊपर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इनको अलग अलग करके काट देते हैं सबसे पहले, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा बी वाई, बटे में यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस, और इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में ये देखो यहाँ पर बी वाई है, एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा बचेगा बी बटे में वाई बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सिंपल सा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा अवकलन, 2x हो जाएगा, माइनस में ए एक्स का ए हो जाएगा। ए क्यों होगा, क्योंकि देखो एक्स ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और यक्स का क्या होता है, देखो ए कांस्टेंट हो गया, यक्स का 1 होता है, तो यानी ए एकन्नम ए हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ए एक्स हो जाएगा ए, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और एक का हो जाता है यहाँ पर सिंपल सा 0, ठीक, क्योंकि एक यहाँ पर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर माइनस में बी हो गया, और यहाँ पर देखो बी और वाई जो यहाँ पर लिखा है बी बटे में वाई, इसको हम लिख सकते हैं बी बटे में 1/y। और 1/y का जो अवकलन होता है, हमेशा याद रखना ये कितना होता है, माइनस का 1/y² होता है, ठीक। 1/y²। क्यों होता है, यहाँ पर 1/x का भी अवकलन कितना होता है, माइनस का 1/y²। ये आप याद रखना क्यों होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आया था 1/x का अवकलन करने के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका 1/-1/y² या 1/x² ही क्यों होता है, ठीक। ये चीज मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियो को देख लेना जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर y किया, y का अवकलन किया, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा अब हमारा ये समीकरण 2x माइनस में a बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा सिंपल सा b बटे में वाई स्क्वायर और डिवाई बाई डी एक्स बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 2x माइनस में a बटे में a स्क्वायर है, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें डिवाई बाई डी का वैल्यू चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर जाएगा b बटे में वाई स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर जाएगा हमारा डिवाई बाई डी एक्स, और बराबर में जाएगा माइनस का 2x माइनस का a बटे में
ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सिंपल हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पर वाई स्क्वायर को तिर्यक भेज देंगे और वी को तिर्यक भेज देंगे। क्यों? क्योंकि बराबर किस पर उस पर क्या होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा ये, हमें चाहिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस में 2x माइनस में a हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे में a स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो b को हमने इधर a स्क्वायर के साइड में भेज दिया तो ये हो जाएगा, और y स्क्वायर को तिर्यक इधर भेज देंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी। अब हमें क्या चाहिए, सवाल में कहा गया है कि हमें बिंदु a कामा b पर स्पर्श रेखा निकालना है। तो इस बिंदु पर सबसे पहले हम लोग स्पर्श नहीं सॉरी अविलंब का निकालना है। तो यहाँ पर अविलंब का प्रवणता चेक करते हैं, अविलंब की प्रवणता। ठीक, तो इसका जो प्रवणता हो जाएगा वो होता है माइनस का 1/m, और ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है यही हमारा m होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस में 1/m के स्थान पर डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, और तो यानी कि हो जाएगा हमारा अविलंब का प्रवणता बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है a कामा b पर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 1/में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस में 2x माइनस में, और 2 देखो यहाँ पर सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर जो हमारा है जस्ट 1 सेकेंड, यक्स के स्थान पर आपको क्या रखना है, यक्स के स्थान पर आपको यहाँ पर रखना है a, तो यहाँ पर a हो जाएगा, माइनस में a है, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और b हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर y स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो आप y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के स्थान पर हम लोग लिखेंगे सिंपल सा b स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एक b से ये b कैंसिल हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा y 1/, में और 2a में से एक a घटाएंगे तो एक a बचेगा और ये b बचेगा। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, तो एक a से a कैंसिल हो जाएगा। देखो जब बटा के नीचे बटा हो तो ये पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, तो ये सिंपल हो जाएगा, a हमारा ऊपर हो जाएगा और b नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा जो आ गया, इस अविलंब की प्रवणता आ गया a कामा b पॉइंट पर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे इस अविलंब का समीकरण। ठीक, तो अविलंब का समीकरण यहाँ पर निकालते हैं, लिख देना यहाँ पर a कामा b पॉइंट पर। ठीक, बिंदु a कामा b पर अविलंब का समीकरण। ठीक, तो अविलंब का यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, सूत्र होता है y माइनस वाई वन बराबर में माइनस में 1/, में m यक्स माइनस यक्स वन होता है। ठीक, अब यहाँ पर बिंदु हमारे पास क्या है, बिंदु हमारे पास है a कामा b, तो a कामा b यही हमारा x1 होता है, यही हमारा y1 होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, लिखना है यहाँ पर सिंपल सा y माइनस y1 के स्थान पर यहाँ पर लिखना है हमें b लिखना है, और बराबर में माइनस में 1/m के स्थान पर हमें क्या लिखना है, जो हमारा कितना है यहाँ पर, चूंकि माइनस में 1/m बराबर में a/, में b आया। ठीक, अभी जो प्रवणता हमने निकाला, तो इसके स्थान पर सिंपल से 1/b लिख देंगे, उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर a लिख देंगे, तिर्यक इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा b y हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में a x से अंदर गुणा करेंगे तो a x हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर को हमें क्या करना है, इस a स्क्वायर को हमें बराबर के इस पार ले आना है, और यहाँ पर जो b y है हमको उधर भेज देना। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा ax हो जाएगा, और बी वाई को जो हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में देखो यहाँ पर। ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को हम लोग उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में था और उधर माइनस में b स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। ठीक, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 का b नंबर सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय हमारा कितना है, यक्स स्क्वायर माइनस में 2yb प्लस में b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर का बिंदु, इसका बिंदु ये दिया गया है, इस बिंदु पर आपको अविलंब का समीकरण निकालना है। और समीकरण क्या है,
मतलब इतना आपको सवाल में समीकरण अभिलंब का समीकरण लेकर आना है। मतलब कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या किया जाता है, आपको सवाल दे दिया जाता है, आंसर भी दे दिया जाता है, पूरा सवाल पहले तो आपसे सवाल पूछा जाता है, फिर उसका आंसर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको आप सिद्ध करके दिखाओ, दिखाओ कि इतना ही आंसर आता है। ठीक, तो ये हमारा सिद्ध होने का मतलब हो गया। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा उठाओ। यहाँ पर जो हमारा समीकरण है, समीकरण कितना है, माइनस में 2yb है, सॉरी जस्ट वन सेकंड, यहाँ पर क्या है, माइनस में 2yb है और प्लस में यहाँ पर v स्क्वायर है और बराबर में a स्क्वायर है। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन करें कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस में 2b कांस्टेंट हो जाएगा और y का हो जाएगा सिंपल से यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा और v स्क्वायर का 0 हो जाएगा, a स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो हमारा माइनस का 2b dy बाई dx है, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देते हैं। क्यों भेजेंगे, क्योंकि इधर माइनस में और उधर जाएगा प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि हमें dy बाई डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और b देखो यहाँ पर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा बचेगा dy बाई dx बराबर में यहाँ पर जाएगा x बटे में b हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है हमें अभिलंब की प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब की प्रवणता, किस पॉइंट पर, जो सवाल में दिया गया है, अभिलंब की प्रवणता। प्रवणता, ठीक, तो यहाँ पर प्रवणता कितना होता है, माइनस में 1 बटे में m होता है। इसको हम बोल सकते हैं माइनस में 1 बटे में dy बाई dx, या इसे बोल सकते हैं dx बटे में dy। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा प्रवणता वो कितना हो जाएगा, माइनस में dx बटे में dy हो जाएगा। ठीक, माइनस का dx लिखो, dx बटे में dy लिखो, बात ये है, या फिर 1 बटा करके लिखो। ठीक, क्योंकि पलट जाएगा नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि ये प्रवणता में निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट हमारा है ए स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर कामा यहाँ पर बी पर निकालना है। ठीक, तो ये है, यानी x के स्थान पर आपको इसको रखना है, y के स्थान पर b रखना है। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये है हमारा यहाँ पर माइनस में 1 बटे में x, और x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू क्या है, x बटे में भी x के स्थान पर हमें लिखना है सिंपल सा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक, और बटे में यहाँ पर b है, b सबसे ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, तो माइनस में b बटे में ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx की वैल्यू और ये हमारा माइनस का 1 बटा m हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का जो समीकरण है। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है y माइनस y1 बराबर में माइनस में 1 बटे में m x माइनस x1 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 के स्थान पर पॉइंट सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। तो y1 हमारे पास b है और बराबर में माइनस 1 बटा m की वैल्यू आ गया हमारा माइनस में b बटे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। ठीक, उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, b को नीचे भेज देंगे, तिर्यक भेज देंगे और एक बट अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इसको इधर ही रहने देंगे। ठीक, तो b को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बटे में b माइनस में b बटे में b हो जाएगा। ठीक, और माइनस में यहाँ पर 1 बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचेगा, अंदर से इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस में x बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला अंदर वाले को प्लस कर देगा। ठीक, तो जाएगा प्लस और ये ऊपर लिखा हुआ हमारा a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर और बटे में नीचे भी हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पर 1 बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस का x बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, इसको इधर भेज देंगे तो जाएगा हमारा प्लस में, तो y बटे में b प्लस में x बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद माइनस का 1 बचा है, बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर माइनस के 1 को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा y बटे में b और प्लस में x बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 1 प्लस में 1 हो जाएगा तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा, इसको क्रम से लिख देंगे तो जाएगा x बटे में a स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा y बटे में v बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल नंबर सी देखते हैं कि सवाल नंबर सी कैसे लगाना है। तो देखो ये आपका सवाल नंबर सी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त हमारा कितना है 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बराबर में 25 का बिंदु 2, 1 पर अभिलंब का समीकरण 9x माइनस में 8y बराबर में 10। ठीक, यहाँ पर ये हमारा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ये जो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बराबर में 25 दिया गया है, इसका हम लोग अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8x हो जाएगा प्लस में 9 दूना 18y हो जाएगा, लेकिन y को हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, 8x को हम लोग बराबर के उस पर भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा जो dy बाई dx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा 18y इधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक, अब यहाँ पर हमें dy बाई dx का वैल्यू चाहिए तो हम लोग 18y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक, तो 18y हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8 और 2 नवा 18 हो जाएगा, यानी बराबर में माइनस का 4x बटे में 9y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें चाहिए अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, 1 पर अभिलंब की प्रवणता। ठीक, तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा माइनस में 1 बटे में m होता है और ये कितना होता है माइनस में 1 बटे में dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू dy बाई dx होता है। तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 1 बटे में, और dy बाई dx की वैल्यू हमारा कितना है माइनस में 4 और 4x बटे में यहाँ पर 9y है। ठीक, तो हम लोग इसको यहाँ पर जो हमारा है मतलब माइनस में dx बटे में जो dy है इसकी वैल्यू हमें निकालना है 2, 1 पॉइंट पर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 बटे में 4 और x के स्थान पर हमें 1 रखना है बटे में 9 और y है तो y के स्थान पर हमें कितना लिखना है 1 लिखना है और x के स्थान पर हमें 2 लिखना है। ठीक, क्योंकि 2, 1 है ना, तो यहाँ पर x के स्थान पर यानी 2 रखना है, y के स्थान पर 1 रखना है। ठीक, सिंपल हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में 4 दूना 8 हो जाएगा बटे में 9 1 9 हो जाएगा, पलट जाएगा ये तो माइनस में 9 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो माइनस इसमें भी था, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर माइनस का 4x बटे में ये था तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगा देना है। तो ये वाला देखो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये वाले माइनस से माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पर अब हमें माइनस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बना दो प्लस। ठीक, तो प्लस में 9 बटे में 8 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो देखो ये सवाल जो होते हैं बहुत इजी सवाल होते हैं, बस यहाँ पर आपको माइनस प्लस कर देख लेना है। माइनस प्लस अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसी तरीके से आपका सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर फिर नहीं आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर ये हो जाएगा हमारा x1 और ये y1 की वैल्यू है। हम यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, y माइनस y1 के स्थान पर 1 है बराबर में माइनस 1 बटा m के स्थान पर 9 बटे में 8 है, और उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर 2 है। ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8y माइनस में 8 बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 9x माइनस में 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो 18 जो यहाँ पर है हमारा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इधर प्लस में। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस में 18 हो जाएगा और बराबर में 9x इधर है और माइनस में 8y इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा 8y हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा है। अब 18 में से 8 घटाएंगे 10 बचेगा, प्लस का 10 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और माइनस में 8y बराबर में 10 बचेगा। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो जाएगा, यही हमें लाना था। तो जस्ट 1 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सवाल में आप देख सकते हो कि 9x माइनस में 8y बराबर में 10, ये चीज़ आपको लाना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को आपको कैसे लगाना था। चलिए अब सवाल नंबर डी देखते हैं, यानी सवाल नंबर 2 का डी नंबर सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है
और यहाँ पे लिखा है कि अति परवलय कितना है 18x² माइनस में 25y² बराबर में 225 के बिंदु 5,3 पर आपको स्पर्शी तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। यानी आपको स्पर्शी का भी समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 18x² और माइनस में 25y² है और बराबर में 225 है। ठीक, इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। ये अवकलन करना बहुत सिंपल सा है। 18 दूना 36 हो जाएगा और यक्स हो जाएगा, माइनस में 25 दून हो जाएगा 50 वाई हो जाएगा और वाई का डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 225 को जाएगा सिंपल सा 0। ठीक, अब यहाँ पर 50 वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, प्लस में है माइनस में है, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा 36 यक्स बराबर में 50 वाई और ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पर देखो 50y गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे बराबर के उस पार, क्योंकि हमें यहाँ पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 36 यक्स बटे में 50y बचेगा। ठीक, 2 से काट सकते हैं, 2 को 18, यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा आ गया 18 यक्स बटे में 25y आ गया। ठीक, तो ये हमारा डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है बिंदु हमारा कितना है 5,3 पर अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में 1 बटे में m हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, हो जाएगा हमारा माइनस में 1 बटे में m के स्थान पर क्या है dy बाई dx है। ठीक, और बराबर में यहाँ पर माइनस में 1 बटे में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, ये है हमारा 18 और यक्स के स्थान पर हमें रखना है यहाँ पर 5,3 पर, तो यक्स के स्थान पर 5 रखना है और 25 गुणे वाई के स्थान पर 3 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बटे में 18 पंचे 90 और बटे में 25 3 75 हो जाएगा, पलट जाएगा तो माइनस का 75 बटे में यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर प्रवणता आ गया, अभिलंब का प्रवणता आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है अभिलंब का यहाँ पर समीकरण निकालना है। ठीक, तो अभिलंब का निकालने से पहले हमें यहाँ पर निकालना है स्पर्शी का समीकरण। ठीक, तो स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का जो प्रवणता है वो हमारा क्या है m है। ठीक, तो m जो हमारा है वही हमारा स्पर्शी का समीकरण है। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 18 यक्स बटे में 25y है। ठीक, तो m का वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, डिवाई बाई यहाँ पर लिख लो स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता यानी m। ठीक, डिवाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे 5,3 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 यक्स के स्थान पर 5 रखना है बटे में 25 और वाई के स्थान पर हमें 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3 3 छंग 18 5 एकन्नम 5 5 50 25, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 6 बटे में 5 आ जाएगा m की वैल्यू। ठीक, और जो हमारा जो प्रवणता होता है अभिलंब का प्रवणता होता है, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कितना होता है हमारा, ये होता है माइनस का 1 बटे में m होता है, तो माइनस 1 बटे में m के स्थान पर हमारा 6 बटे में 5 आ गया, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा माइनस 5 बटे में 6 आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा अभिलंब का प्रवणता। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्पर्शी का समीकरण। तो स्पर्शिक समीकरण कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा y माइनस वाई वन बराबर में m यक्स माइनस यक्स वन होता है। ठीक, तो यहाँ पर y माइनस वाई वन के स्थान पर 3 रखना है और m के स्थान पर 6 बटे में 5 रखना है और यक्स माइनस यक्स वन के स्थान पर 5 रखना है। ठीक, तो तिरिया गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5y माइनस में 5 15 बराबर में 6x माइनस में 56 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 30 को हम लोग इधर भेज देंगे, 5y को इधर भेज देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x माइनस में 5y हो जाएगा और बराबर में माइनस 15 प्लस में 30 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x माइनस में 5y बराबर में 30 में से 15 घटाएंगे 15 बचेगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा स्पर्शी का समीकरण। ठीक, तो एक आंसर आपका ये हो गया। सवाल में दूसरा आपसे पूछा गया था अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो अब यहाँ पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर में माइनस में 1 बटे में m
और यक्स माइनस यक्स1 होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर 3 रखना है और 1/m के स्थान पर -5/6 है और यक्स माइनस यक्स1 के स्थान पर क्या है 5 है, ठीक। तो ये सिंपल सा तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा 6y माइनस में 6 18 बराबर में माइनस का 5x और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक। 5x को इधर भी देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में और इधर प्लस में 6y है ही और 18y को हम लोग 25 की तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस में 18। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x प्लस में 6y बराबर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 33 33 10 43, ठीक। तो ये हो जाएगा 43 आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको स्पर्शी का समीकरण निकालना था और कैसे आपको अभिलंब का समीकरण निकालना था। मैंने आपको दोनों निकाल कर बता दिया है। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 3 नंबर। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर यहाँ पर है 3 का ए नंबर सवाल, ठीक। यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त है और वो वृत्त हमारा है x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 और इसका एक बिंदु है x1 y1 और इस पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। आपका ये बहुत सिंपल सवाल है, जस्ट वन सेकंड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिंपल सा वही चीज करते हैं, यक्स इसका समीकरण लिख देते हैं और समीकरण यहाँ पर है 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर में 0 है, ठीक। इसका हम लोग सबसे पहले अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा प्लस में 2gx, तो 2gx का हो जाएगा 2g हो जाएगा और x का 1 हो जाता है, ठीक। तो उसको लिखने की जरूरत है, इसमें गुणा करोगे तो वही चीज हो जाएगा 2fy, इसका भी हो जाएगा 2f और y हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर जो c है इसका सीधा जी मतलब इसका सीधा से जो यहाँ पर कांस्टेंट है मतलब तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर dy/dx वालों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा dy/dx और ये हमारा 2y dy/dx प्लस में और यहाँ पर है हमारा 2f dy/dx, ठीक। और प्लस में यहाँ पर क्या है 2x है और यहाँ पर प्लस में 2g है, ठीक। और इन दोनों को हम लोग एक साथ करके बराबर 0 लिख देते हैं। इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे dy/dx कामा ले लेंगे, तो dy/dx कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा सिंपल से 2y प्लस में 2f बचेगा और यहाँ पर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बराबर के उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में ये 2 और प्लस में gy हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर सिंपल से हम इन दोनों को नीचे भेज देंगे, ठीक, क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। और इसमें देखो ऊपर जो है वो 2 कामा ले लो, ठीक, क्योंकि दोनों में 2 मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर जाएगा x प्लस में g हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हमारा हो जाएगा इन दोनों में भी 2 कामा ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटे में y प्लस में f हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया हमारा dy/dx की वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा सिंपल सा माइनस में x प्लस में g और बटे में यहाँ पर आ गया हमारा y प्लस में f आ गया, ठीक। बहुत सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, हमें x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बिंदु हमारा x1 y1 है इस पर हम लोग अभिलंब का प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बिंदु बिंदु और हो जाएगा हमारा x1 y1 पर अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो अभिलंब का प्रवणता ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस में 1/m हो जाता है, ठीक। देखो आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखो करना क्या होता है, जब भी सबसे पहले आप dy/dx की वैल्यू निकाल लो, ठीक। उसके बाद क्या करो, जैसे ही आपसे जैसे कि आपको निकालना हो कि अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता निकालने के लिए जो dy/dx की वैल्यू रहे उसको आप पलट दो, सीधा उठाकर पलट दो, ठीक। नीचे वाला को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, यानी उठा के उसको पटक दो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक। पलट के उसके आगे माइनस लगा दूंगा, ठीक। तुरंत आ जाएगा अभिलंब का प्रवणता। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग पलटते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पलट देंगे तो हो जाएगा हमारा, इसको भी पलटेंगे तो dx ऊपर हो जाएगा, dy नीचे हो जाएगा, माइनस आगे लगा देना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया और यहाँ पर x1 y1 पर आपको इसको निकालना है तो यहाँ पर इसको भी लिख दो। अब यहाँ पर इधर वाले को भी पलट दो, तो यहाँ पर इसको पलटेंगे और सबसे पहले आगे माइनस लगाएंगे
और इसमें भी आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद पलट देंगे तो नीचे वाला क्या था, y प्लस में f था, इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पर जो हमारा x प्लस में g है इसको नीचे कर दिया। ठीक, ये वाला माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा अब आपको क्या करना है, y के स्थान पर y1 लिख देना है और x को x1 बना देना। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट रखेंगे ना, जो पॉइंट दिया गया है सवाल में। तो ये आ गया हमारा अभिलंब का, यहाँ पर आ गया, जस्ट वन सेकेंड। तो ये आ गया हमारा अभिलंब का, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अभिलंब का यानी समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखते हैं हम लोग, अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो अभिलंब का समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर में माइनस में m और x माइनस x1 होता है। ठीक, माइनस में 1/m जो है ये हमारा वही अभिलंब का प्रवणता है। तो y माइनस वाई वन हो जाएगा बराबर में, और इसके स्थान पर जाएगा माइनस में y1 प्लस में f है और ये प्लस में है। ठीक, और बटे में x1 प्लस में g है। ठीक, और ये x माइनस x1 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा y1 प्लस में f दिख रहा है इसको हमें तिर्यक भेज देना। ठीक, तिर्यक भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन बटे में, यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस में f हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा हमारा, इधर फिर बचेगा x माइनस x1 और बटे में यहाँ पर x1 प्लस में g बचेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सवाल नंबर 3 का बी नंबर बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 का बी नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में a के बिंदु x1 y1 पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसको भी सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में स्क्वायर करके इसका अवकलन कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर जाएगा हमारा 2x प्लस में 2y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 2x को हम लोग उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर में माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस में x बटे में y हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का प्रवणता। ठीक, अभिलंब का प्रवणता। ठीक, प्रवणता ये कितना हो जाएगा, माइनस में 1/m होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको पलट देना। ठीक, यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है तो यहाँ पर जाएगा dx और आगे माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा, y को ऊपर कर देंगे तो ये यहाँ पर हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 पॉइंट पे निकालना है। तो ये y1 बन जाएगा और x को x1 बना देना। ठीक, ये माइनस में है और माइनस प्रवणता में भी होता है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में y1 बटे में x1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर निकालना है अभिलंब का समीकरण। ठीक, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन बराबर में माइनस का 1/m x माइनस x1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन और 1/m1 के स्थान पर है हमारा y1 बटे में x1। ठीक, तो ये है हमारा x माइनस x1। अब हमें क्या करना है, y1 को इधर भेज देना है। ठीक, तिर्यक भेज देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन बटे में y1 और बराबर में हो जाएगा x माइनस x1 बटे में x1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें अलग अलग कर देना है। तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बटे में y1 माइनस में y1 बटे में y1 हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा हमारा x बटे में x1 माइनस में x1 बटे में x1 हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y1 सॉरी ये y है तो y जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये बचेगा y बटे में y1 माइनस में 1 बराबर में x बटे में x1 माइनस में 1। ठीक, देखो ये यहाँ पर एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो कटता का भाई ये, देखो अगर बराबर के इस पार उस पार सेम संख्या हो, जैसे 2 लिखा है 2 उस पार भी लिखा है तो कट जाएगा। ठीक, लेकिन चिन्ह भी सेम होना चाहिए, यानी उनका संख्या भी सेम होना चाहिए और चिन्ह भी सेम होना चाहिए, तभी बराबर के इस पार उस पार कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा बचेगा y बटे में y1 बराबर में x बटे में x1। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल नंबर 3 का सी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परवलय
वाई स्क्वायर बराबर में 4ax का बिंदु x1 y1 पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा वाई स्क्वायर बराबर में 4ax है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y बट dy/dx हो जाएगा और बराबर में 4a हो जाएगा। ठीक, और x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा हमारा y dy/dx और बराबर में हो जाएगा इधर 2a हो जाएगा। ठीक, हमें यहाँ पर dy/dx चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा बटे में y हो जाएगा। ठीक, y को अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर जो dy/dx आ गया। ठीक, हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dx बटे में dy हो जाएगा और आगे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा माइनस का और ये हो जाएगा y1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पर निकालना है सिंपल सा अभिलंब का समीकरण। ठीक, अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा y माइनस y1 बराबर में और प्रवणता के स्थान पर हमें माइनस y1 बटे में 2a रखना है और हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर यहाँ पर डी है और यहाँ पर लिखा है कि दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर में 1 के बिंदु x1 y1 पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे में यहाँ पर ए स्क्वायर है और प्लस में वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर है बराबर में 1 है। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ पर दीर्घवृत्त का समीकरण है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2x है और बटे में ए स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा और प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा सिंपल से 2y और बटे में वी स्क्वायर हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में 0 हो जाएगा, एक का अवकलन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है हमें 2x बटे में ए स्क्वायर इसको बराबर के उस पार भेज देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, तो बटे में dy/dx और बराबर हो जाएगा माइनस में 2x और बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को तिर्यक भेज देते हैं क्योंकि हमें यहाँ चाहिए dy/dx की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा माइनस में बी स्क्वायर को हम लोग तिर्यक भेज देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर नीचे है और यहाँ पर जो वाई है वाई को हम लोग भेज देंगे नीचे की तरफ। ठीक, तो ये आ गया हमारा dy/dx की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता। ठीक, अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता और बिंदु को किस बिंदु पर निकालना में, x1 y1 पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता जो कि होता है माइनस में 1 बटे में m होता है। ठीक, सिंपल सा आपको करना क्या है, सिंपल सा करना ये है कि इसको पलट देना। ठीक, उल्टक पलटक कर देना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे माइनस लगाकर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस में ये भी देखो है तो माइनस और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और उसके बाद बी स्क्वायर यक्स नीचे हो जाएगा। ठीक, और ये वाला माइनस बाहर वाले माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो ए स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर हो जाएगा और इसको y1 x1 बना देना है। ठीक, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा किस पॉइंट पर, ए x1 कामा y1 पर। ठीक, तो अब हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का समीकरण चाहिए। अब अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का यहाँ पर समीकरण हो जाता है हमारा y माइनस वाई बराबर में यहाँ पर जो हमारा प्रवणता है वो कितना है, ए स्क्वायर y1 बटे में यहाँ पर बी स्क्वायर x1 है, उसके बाद x माइनस x1 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ए स्क्वायर x1 को नीचे भेज देना है, तिर्यक भेज देना मतलब नीचे की तरफ, और बी स्क्वायर x1 को मतलब उसी तरफ रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा y माइनस y1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर x1। ठीक, और बराबर में हो जाएगा हमारा x माइनस x1 बटे में यहाँ पर v स्क्वायर x1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y बटे में ए स्क्वायर y1 और माइनस में y1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर y1 बराबर हो जाएगा यक्स बटे में बी स्क्वायर x1 और माइनस में x1 बटे में
बी स्क्वायर यक्स वन हो जाएगा। ठीक, तो यक्स वन से यक्स वन कैंसिल हो जाएगा, वाई वन से वाई वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा सिंपल सा वाई बटे में वाई स्क्वायर वाई वन, और माइनस में एक बटे में ऊपर एक बचेगा, काट दोगे। ठीक, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यक्स बटे में बी स्क्वायर यक्स वन हो जाएगा, माइनस में एक बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यक्स वन को यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो माइनस का 20 एक बटे में बी स्क्वायर है, इसको हमें उस पार भेज देना है, और इस पार जो हमें वाई वाला है, वाई वाले को यक्स की तरफ भेज देना। ठीक, तो ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो जाएगा एक बटे में बी स्क्वायर, और माइनस में एक बटे में ए स्क्वायर पहले से था, बराबर में ये हो जाएगा हमारा यक्स बटे में बी स्क्वायर यक्स वन पहले से था, और ये जो वाई वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा वाई बटे में ए स्क्वायर वाई वन। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये सवाल हो गया अब यक्स बटे में बी स्क्वायर यक्स वन, और माइनस में यहाँ पर है वाई बटे में ए स्क्वायर वाई वन। ठीक, बराबर में सवाल आपका एक बटे में बी स्क्वायर माइनस में एक बटे में ए स्क्वायर, यही है ना। जस्ट वन सेकंड देख लेते हैं। तो ये, हाँ ये सही है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसको तिर्यक गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा यक्स बटे में वी स्क्वायर यक्स वन माइनस में वाई बटे में ए स्क्वायर वाई वन, बराबर में इन दोनों को तिर्यक गुणा करके हर बराबर कर देना है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में वी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में नीचे नीचे गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको तिर्यक गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यक्स बटे में बी स्क्वायर यक्स वन इंटू में, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा y बटे में, इसी तरीके से हो जाएगा हमारा ये ए स्क्वायर वाई वन इंटू में, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में, और इधर फिर बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट देंगे, और इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर यक्स बटे में यक्स वन बचेगा, और माइनस में यहाँ पर बचेगा हमारा वाई बी स्क्वायर बटे में यहाँ पर वाई वन हो जाएगा, और बराबर में इधर बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अब अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे हम जो वीडियो डालेंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक, और आप वीडियो को देख सकोगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।